जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, फिर स्वागत करेंगे हम आपके यूपीपी कांस्टेबल के बैच में, जो आपका चल रहा है यूपीपी कांस्टेबल 2024 के लिए। वर्दी लेना ही है आपको, ठीक है। तो जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें यूपी स्पेशल के जीके जीएस संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं डेली, टॉप 25। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है फ्री में जुड़ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, ठीक है। और प्लेलिस्ट बन गया है, उसमें जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो यूपी स्पेशल से और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से इंपॉर्टेंट जीके जीएस है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्त तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने दिख रहा है कि सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है, तो आपका है जौनपुर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका बी। अब जौनपुर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनाया गया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, याद रखिएगा। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पर पढ़ा गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है, ये कहाँ पे पढ़ा गया था, ठीक है। तो आप जानते होंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके बाद ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। तो ये पढ़ा गया था आपके प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद पहले इसका नाम था, चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। तो इस इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो दोस्तों, शक्कर का प्याला कौन सा भारत का राज्य कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर जो हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, आलू, ठीक है, इन सब में अग्रणी है उत्पादन में। तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा कि शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था। देखिए जस्ट अभी हमने पहले क्वेश्चन पे ही चर्चा किया कि जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ठीक है। लेकिन किसकी याद में स्थापित कराया गया था, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में आपका जौनपुर नगर जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अरे सॉरी, ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है, इसको जाना जाता है आपके बुंदेलखंड के पठार के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये होती है आपके गोरखपुर जिले में, ठीक है। और सबसे कम पूछ ले तो आप मथुरा बताएंगे। सर्वाधिक और कम याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा आपके गोरखपुर में हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा आपके मथुरा में, ठीक है। मथुरा में बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, और वही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर यहाँ पे आप विकल्प सी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसका नाम है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यह आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित क्षेत्र है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका विकल्प बी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपना टेस्ट देख लीजिए कि आप कितना इनमें से जानते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन के देखिए कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यह आपके गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, ठीक है। गोंडवाना प्राचीनतम जो भूभाग था, गोंडवाना लैंड, इसका ही उत्तर प्रदेश हिस्सा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी।
अगले क्वेश्चन में देखिए कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगर जो आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी उत्तर प्रदेश के इतिहास या भूगोल के बारे में, तो इसमें से आप क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, क्योंकि गंगा के सॉरी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में आपके गंगा यमुना का मैदान भी देख लेंगे, तराई क्षेत्र भी देखने को मिलेगा और बुंदेलखंड का पठार भी देखने को मिलेगा, लेकिन हिमालय यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हिमालय आपके हिमाचल हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर होते हुए है, ठीक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात अगर जो हम देखें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात हो जाएगा 912। अब लिंगानुपात मतलब होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये आप समझिए, ठीक है। और समझ भी गए होंगे कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे तो देख लीजिए। प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक है, जो महिलाओं की संख्या होती है वही आपका लिंगानुपात कहलाता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं उपलब्ध हैं, तो यही उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करेंगे तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.68% है, 67.68% है, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि जिसे वेटलैंड कहा जाता है वो जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि वाला जो जिला है उसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये संबंधित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान देके आप चलेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो अवनालिका अपरदन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अवनालिका अपरदन से, ठीक है, जो प्रभावित जिला है उत्तर प्रदेश का वह है आपका इटावा। अवनालिका मतलब जो नदी गड्ढे उत्पन्न कर देती है, गड्ढा बड़े बड़े बना देगी, वही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अवनालिका अपरदन से संबंधित जो प्रभावित जिला सर्वाधिक है वो आपका इटावा जिला है। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगले में है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वैसे पीसीएस लेवल के हैं लेकिन आ सकते हैं यूपीपी में भी। तो उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वह है आपका पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। तो सही उत्तर होगा सी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मरुस्थलीय मृदा की अगर जो हम बात करेंगे तो पाई जाती है, ये भी आपके पश्चिमी भाग में ही पाई जाती है। तो राइट आंसर अलीगढ़ उलीगढ़ पकड़े हुए, ठीक है, आगरा वगैरह, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए 5 राज्यों को मिला के ये परियोजना बनाई गई है और ये जिस नदी पे स्थित है उस नदी का नाम यहाँ पूछा गया है। तो उस नदी का नाम है आपका यमुना नदी, कि हथनी कुंड परियोजना आपके यमुना नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन में है कि फुलहर जो झील है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, फुलहर झील की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। अब गोरखपुर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो जान लीजिए कि जो गोरखपुर है ये आपके राप्ती नदी पे स्थित है। और हमने जाना कि गोरखपुर में ही सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी आपका गोरखपुर ही है, ठीक है। और ये जो गोरखपुर है आपके राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो इनमें से जो हिमालय से नहीं हुआ है वो आपके गोमती नदी का, मैदानी भागों से निकली हुई है, न कि आपके हिमालय से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वह है कल्याणी नदी। बाकी आपकी चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये 3 नदियाँ आपके यमुना की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है आपका पीलीभीत, सॉरी सोनभद्र। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो एकमात्र उत्तर प्रदेश का ये उद्यान है लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है आपके 4 राज्यों की सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए।